तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस है क्लास 12 का, उसको आज हम अच्छी अच्छी तरह से समझेंगे कि कैसे पढ़ें ताकि अच्छा से अच्छा नंबर आए। 100 में 100 कैसे लाए, इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर है, टोटल टोटल बुक कौन कौन से है, वे सारा के सारा हम इसमें देखेंगे। तो 12 हिस्ट्री जो है उसका न्यू सिलेबस हम देखेंगे। ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए और अदर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी है। उसमें बताएंगे आपको कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार क्या क्या बदलाव हुआ है ये हम लोग देखेंगे। कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कौन सा बुक पढ़ना है, और तैयारी कैसे करें ताकि अच्छा से अच्छा अंक आए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में हिस्ट्री का बुक कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये है आपका एनसीईआरटी का बुक, ये है भाग 1, ये है भाग 2 और ये है भाग 3। भाग 1 जो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें कितने चैप्टर हैं और इसमें कितने चैप्टर हैं। तो सबसे पहले कि पहला जो भाग है, इसमें सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। यानी कि इसमें हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। किस सभ्यता के बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमको पढ़ना है। इससे जो क्वेश्चन आता है तो 18 से 22 नंबर के आता है। दूसरा चैप्टर है आपका राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के विषय में। इससे जो है 17 से 23 नंबर का क्वेश्चन आता है। तीसरा चैप्टर आपका है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, आरंभ में समाज कैसे थे। तो इस प्रकार से इससे जो क्वेश्चन आता है ये 4 से 6 नंबर का आता है। अगला चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। संस्कृति विकास कैसे हुआ, वो पहले किस प्रकार से थे। तो इस चैप्टर से आपका 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला भाग। ये दूसरा भाग है। इसमें टोटल जो चैप्टर है वो आपका 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर तक इसमें आता है, यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये आपको भाग 2 में मिलेगा। इसमें जो है 5वां चैप्टर है यात्रियों के विषय में, यानी कि कौन से यात्री कब यहाँ पे आए, समाज के बारे में उनको समझेंगे कि उनकी समझ कैसे है। इससे जो क्वेश्चन आता है वो 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगला चैप्टर है भक्ति, सूफी परंपरा, यानी कि सूफीवाद क्या है, भक्ति मार्ग कैसे होता है, किस प्रकार से भक्ति उभरा। तो इनसे जो क्वेश्चन आता है वो 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। 7वां चैप्टर है आपका एक साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना होगा। विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, विजयनगर साम्राज्य क्या है, इसमें क्या क्या आया, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका पतन कैसे हुआ। तो इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इससे जो पूछा जाता है ये 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला चैप्टर है आपका किसान, जमींदार और राज्य, यानी कि इसमें कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि कृषि की उत्पत्ति आखिर में कैसे हुई, कृषि पहले कैसे थे, उसको किस प्रकार से बनाया गया, मुगल साम्राज्य के समय में कृषि का क्या महत्व था। तो इन सब के विषय में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इससे जो क्वेश्चन आएगा वो 26 से
30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला भाग है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यानी कि भाग 3, ये तीसरा बुक है। इसमें 9वां जो चैप्टर है ये आपका है शासक के विषय में, कि कौन कौन से शासक आए, इतिवृत्ति क्या होता है, अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ना है, अभिलेखागार क्या होता है, तो इन सब के विषय में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 10वां चैप्टर आपका है कि उपनिवेशवाद क्या है, देहात के बारे में पढ़ेंगे, सरकारी अभिलेख के बारे में इस चैप्टर में भी अध्ययन करेंगे। इन दोनों से जो पूछा जाएगा आपका 9 से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो चैप्टर है 11वां चैप्टर विद्रोह और राज के विषय में 1857 का आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। इससे 9 से 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। 12वां चैप्टर जो है ऑप्शनल बेसिक शहर नगरीकरण क्या है, योजना के विषय में पढ़ेंगे, स्थापत्य के विषय में पढ़ेंगे। 13वां चैप्टर आपका है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इनसे जो भी आंदोलन है उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए, राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से हैं, तो इनसे 24 या 30 नंबर के क्वेश्चन आता है। अगला है विभाजन को समझना, यानी कि राजनीतिक स्मृति के बारे में, अनुभव के विषय में। 15वां है संविधान निर्माण के विषय में, एक नए युग की शुरुआत कैसे हुई, इससे 8 से 12 नंबर के क्वेश्चन आता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको कौन सा चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए बिहार बोर्ड के लिए जो है तो आपको तो सारे के सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। किसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है तो किसी से कम आता है, लेकिन इसमें आपको हम ये बताएंगे कि कौन से चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा चैप्टर पर थोड़ा कम फोकस करना है। वैसे पढ़ना आपको सारा है, लेकिन कोई अदर बोर्ड से है तो उसमें आपको ये 12वां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा और ये 14वां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे हैं तो उनको सारे के सारा चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो यदि आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तब तो आपको थोड़ा सा मेहनत करोगे, फिर उसके बाद हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको टोटल के टोटल चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं कि हम लोग इस बैच में पढ़ेंगे कैसे या हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपका लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं और ये लाइव क्लास के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। उसके बाद चैप्टर वाइज हम नोट आपको देंगे। जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा सबका आपको नोट मिलेगा, पीपीटी मिलेगा। उसके बाद टेस्ट आपका होगा। हर एक चैप्टर पढ़ाने के बाद लास्ट में आपका टेस्ट लिया जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से PYQ प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको कराया जाएगा, जो पिछले वर्ष पूछा जा चुका है। उस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे जो पिछले वर्ष पूछा जा चुका है। उसके बाद लास्ट में हम लोग फाइनल मॉक टेस्ट देंगे। उसके बाद आपको लाइव क्लास होगा। डाउट क्लास सबसे लास्ट में रखेंगे कि जो भी आपका डाउट है उस डाउट को हम लेंगे, जो भी क्वेरी होगा उसको हम सुनेंगे और आपको डाउट दूर करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो गेस क्वेश्चन होगा वो आपको देंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में उसमें से अधिक क्वेश्चन आ सके। मॉडल पेपर सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये सब आपको प्रॉफिट होने वाला है। बिल्कुल ये फ्री होगा, कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और टोटल चैप्टर NCERT के बुक से ही आपको पढ़ाया जाएगा। अब उसका स्टेप कुछ है, समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको समझाया जाएगा। जो भी चैप्टर है सबको आपको लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा। पढ़ाने के बाद उस चैप्टर का प्रश्न और उत्तर आपको कराया जाएगा। जो चैप्टर आपको ख़त्म होगा उसका क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा। उसके बाद उसी चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है
कि इन सब चीज़ को होने के बाद आपको अंत में डाउट क्लास दिया जाएगा कि आपको यदि कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। इसके लिए कभी भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ये नहीं कि क्लास ख़त्म हुआ उसके बाद आपका ख़त्म हो गया, नहीं, आप डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, आप यहाँ पे समझ गए। अब इसमें देख लेते हैं कि हमको किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है। तो पहला जो है, सबसे पहले है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया, इसके अंतर्गत कौन से स्थान आते हैं। इस चैप्टर में हम लोग ईंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पहले जो ईंट मन के मिस होता है मोती के विषय में, कि मोती के विषय में पढ़ेंगे। अस्थियाँ, जो कि अस्थियाँ सब मिली, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीक़ा से पूछा जाता है। अगला है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के विषय में इसको पढ़ना है। तो इन सब पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये आपको जो एक 12वां चैप्टर जो बताए हैं औपनिवेशिक शहर, इस पे और ये विभाजन को समझना, इस पर थोड़ा सा आपको कम मेहनत करोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन आपको बढ़िया नंबर लाने के लिए अभी बताते हैं कि पूरे के पूरे चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब है कि हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं कि आखिर बिहार बोर्ड में हिस्ट्री का एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होता है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कितना का आंसर हमको देना पड़ता है। तो पेपर आपको 2 पार्ट में होता है, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है आपका 50 मार्क का और सब्जेक्टिव भी होता है आपका 50 मार्क का। ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन रहता है, टोटल आपको 1-1 नंबर का रहता है, तो आपको 50 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सब्जेक्टिव में जो टोटल क्वेश्चन होता है लघुतरीय, वो 30 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। लघुतरीय में टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? तो 30 होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद उससे आपको 15 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो 30 नंबर का क्वेश्चन आपका ये हो गया लघुतरीय। दीर्घतरीय क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें से कोई 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। ये 5 नंबर के प्रत्येक प्रश्न रहेंगे, यानी कि 20 नंबर का ये टोटल क्वेश्चन हो गया, यानी कि 30 नंबर का आपका लघुतरीय क्वेश्चन और 20 नंबर का आपका दीर्घतरीय क्वेश्चन, यानी दोनों मिला करके 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अब यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमको यहाँ पे डाउट है। अब आगे हम इसमें बिल्कुल बेसिक से फर्स्ट चैप्टर से आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कि ईंट मन के अस्थियाँ टोटल पीपीटी के साथ समझाया जाएगा, फिगर के साथ आपको समझाया जाएगा। तो क्लास लेना आप ना भूलिएगा। तो चलिए रहने देते हैं और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। यदि आपको थोड़ा भी समझ में आए तो इसको लाइक कीजिए और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।